सेमिनार था हमारा और ये सेकंड सेमिनार है। पहला हमने जम्मू में किया, उस समय कुछ क्लैरिफिकेशन थी कि जो हम मांग रहे हैं आर्टिकल 371 के, और सेकंड हम मांग रहे हैं वो दूसरा एक जम्मू को स्टेट तो, और इसके साथ डोगरा सर्टिफिकेट। ये बातें हमारी जो लाइमलाइन में है और जो हमारा बेसिक जो हमारी मांग है, जिसके लिए सरकार के आगे स्ट्रगल है, संघर्ष है, और ये कोई भी चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो वो उस दिन डिक्लेयर हो गया। बड़े बड़े हायर लेवल के वकील, जजेस और एजुकेशनिस्ट, बिजनेसमैन, सिविल सोसाइटी, सोशल संस्थाएं, NGO, सब ने जम्मू में बड़े अच्छे तरीके से कहा कि ये जो आप कर रहे हो ये सही है और इसको आगे और बढ़ाइए। अब ये हमारा आज का जो दृश्य था, आज का जो काम था, आज हम उससे आगे बढ़ के आए कि वो क्लियर हो चुका कि हमारा मुद्दा जेन्युइन है, सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, कानूनी सही है। तो उसके लिए आज सेकंड सेमिनार हमने कठुआ रखा। इसके बाद हमारा सांबा है, उधमपुर है, रियासी है, सारे ज़िलों में होगा। हर 10-15 दिन के बाद एक सेमिनार होगा। तो बाकी मीटिंग्स तो यू नो बेटर तो लगातार चल रही है। जब तक स्टेट नहीं मिली हमारी जंग चलती रहेगी, चाहे जो भी कुछ होगा। वी आर फेसिंग, वी विल फेस, दिस इज वेरी क्लियर। लड़ाई लंबी हो, लड़ाई जेन्युइन होनी चाहिए, लड़ाई इंसाफ की होनी चाहिए। लंबी का मतलब नहीं है ये हमारे मुल्क पे अंग्रेज बैठा था तो हम समझें कि वो तांतियां टोपे उस ज़माने में जो 1857 की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनको ये उम्मीद थी कि क्या या भगत सिंह जी को फांसी हो रही थी तो भगत सिंह ने तो आज़ादी देखनी नहीं थी। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि उनको आज़ादी, उन्होंने आज़ादी दिलवाने के जो बीज बोए, आज हम सारा आनंद ले रहे हैं। आज लोकतंत्र में है, आज लोकतंत्र को खराब करने वाले लोग आए हैं और जम्मू को लताड़ने आए हैं और राष्ट्र नेशनलिस्ट फोर्सेस को अगर बर्बाद करेंगे, भाईचारे को तोड़ेंगे, उसके लिए लड़ाई लंबी हो छोटी हो कि इसका कोई मतलब नहीं। विल फाइट, हम लड़ेंगे। किसी गरीबों को लड़ाई जब लड़नी है तो जब जेलों में जाना होगा तो 2-4 क्यों, 2-4 लाख क्यों नहीं, लाखों क्यों नहीं, कितनी जेलें हैं इनकी, पूरे देश में भर लें, पूरा जम्मू अंदर होगा। ये बात सुन लो मेरी, ऐसे नहीं चलेगा कि एक टोल की लड़ाई पे उन्होंने ऐसा जो किया तो उनको फिर छोड़ने पड़ा नहीं, जम्मू इकट्ठा हो गया नहीं। जब जम्मू में जय टोकरा लगना शुरू हो गया तो फिर क्यों इनको बीमारी लगी, छोड़ना पड़ा। रात को चुसमुसे, ये चुसमुसे वाली सरकार है, चुसमुसा करती है, इसलिए छोड़ना पड़ा। और आगे जो टोल है, इनको टोल भी छोड़ना तो ख़त्म करने पड़ेगा। नोट कर लेना मेरी बात। और टोल कोई भी नहीं होना चाहिए। जम्मू टू कठुआ आप क्लियर कट करिए कि कोई सड़क टाइम बेस्ड सड़क है, 3.5 घंटे लगते हैं। बस वाला मेंटल हो जाता है, जो बस का सवारी है फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और बस चलाने वाला इतना दुखी है और बस का मालिक इतना परेशान है कि इतनी रिपेयर, इतना खर्चा हो रहा है और किराया वही है उस पर, और किराया बढ़ाते लोगों की क्या हालत होगी। और लोग कोई काम पे, अभी बच्ची डिग्री कॉलेज में उसका था, विमेन कॉलेज में था शायद, कल की बात है, कोई मेरे पास आया, इस बच्ची का 2 बजे टाइम था, वो 4 बजे पहुंची, क्या कहिए, उसको उन्होंने नहीं बैठने दिया। हाँ मुझे बताओ, बच्चे इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, कोई बेचारा तरीक नहीं जम्मू ले पाएगा, कोई अपना इलाज नहीं करा पाएगा। गाड़ियों में तो जो रेफ़र होता है यहाँ से, इस हॉस्पिटल से, उसकी तो ऐसी तैसी हो जाती है एम्बुलेंस में जब वो पानी से निकलता है, जहाँ लंबे से निकलता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसे कभी इसी घटिया सोच सरकार की रहे। क्या चीज़ है लोगों को पैसा, लोग इनको बिजली का 8-8 गुना पैसा दे रहे हैं आपसे, आपने ऐसी तैसी करके छोड़ दी है। GST CST की इतनी बुरी हालत करके रख दी है। टोल क्या चीज़ है भाई, गैस आपकी 4 गुना बढ़ गई है, टोल क्या चीज़ है भाई।
385 टोल था। मैंने जिस गरीबों को उस ज़माने में गैस सिलेंडर ये सारे बनवाए थे, तो आए वो एक भी सारे खाली पड़े, जाओ गांव में पता करिए। 1200 रुपये दे सकता है, 1250 रुपया कैसे हो सकता है पॉसिबल? राशन की जो हालत है कैसे हो सकता है? तो कहने का मकसद है कि हल असली एक ही है जो हम बता रहे हैं। अपनी सरकार, हमारे कोई कमी नहीं है। कठुआ इतना फर्टाइल है, यू विजिट द कठुआ। कठुआ पूरी जम्मू सूबा को राशन चावल खिला सकता है, आरसपुरा बिश्नाह तक। बासमती हमारे पास हैं, खिलाड़ी हमारे पास, नीलम हमारे पास, कश्मीर नीलम लिखा जाता है, नीलम हमारा है। और उसके साथ गुच्छी हमारे पास, मक्की हमारे पास है, क्या नहीं हमारे। और लिथियम निकल रहा है, वो निकाल के ले जाएं। रेत हमारे पास, बजरी हमारे पास। हम गरीब थोड़े हैं, वी आर नॉट पोरर। आप कोई क्वेश्चन कर रहे थे यार, इनको क्या पूछा थे तुझे? वो मैंने बोल दिया, समझ आ गई। आज उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया कि हमारी डेमोग्राफी को ख़तरा हो गया। हमारी डेमोग्राफी चेंज होने वाली है, दिस इज़ वेरी क्लियर। और हमें खुद अपनी पहचान ढूंढनी पड़ेगी। हमें नहीं पता चलेगा कि हम हैं कौन, जो पोजीशन है। तो अपनी पहचान को बचाने के लिए हमको सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, अपने पैटी इंटरेस्ट को छोड़ना पड़ेगा। कोई मुझे पसंद है या मैं किसी को पसंद नहीं, वो हटाएं उसको। मुझे लाल सिंह को अगर सारा जम्मू इकट्ठा होकर कहे लाल सिंह तू इलेक्शन नहीं लड़ना, मैं नहीं लड़ूंगा, आई एम रेडी। आप जम्मू स्टेट बना दो यार, आप बन जाओ चीफ मिनिस्टर, मुझे कोई नहीं है। जो लोग फैसला करेंगे मैं लोगों के साथ चला। एक बार ट्वीट उमर तुल्ले का निकला था ना, मैं बनाया था ना ट्वीटरू, याद है? बड़े ट्वीट करता था उस समय। फिर वो चलाया था जब ये राहुल गांधी की यात्रा थी, फिर उसने वाइट वॉश की बात, उसको धोया मैंने हैं। और फिर जम्मू में ऐसी तैसी करके रखी इनकी। और ये जो आप कह रहे हो बीजेपी, इनके भी ट्वीट निकलने हैं, इनको तवीट डालने हैं हमने, तवीट। फिर करना इनका फांडा, जो इनकी हालत बनी हुई है। आई एम सॉरी कि लोगों ने पूरी ईमानदारी से इनको वोट डाले, इतने वोट किसी को नहीं पड़े। 80% 90% 100% वोट पड़े इनको। अफसोस की बात है। अब कह रहे हैं कि कोई कहता 50 सीट लेंगे, तो सर्वे में इनको सिंगल डिजिट आई है, इन्होंने कराया सर्वे। इसलिए इलेक्शन पंचायत का विदाउट निशान लड़ रहे हैं, कहते हैं ऐसे लड़ो। क्यों? निशान लाओ ना अपना, लाइए। कहाँ चला गया फूल आपका? आओ। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये सारा जो मसले हैं, सारे मसले यूनिटी के, एकता के। स्मार्ट लीडर, जब स्मार्ट लीडर बना दिए, स्मार्ट लीडर ही मिलेंगे और क्या मिलना आपको? क्या लोग लोगों को टेस्ट किया जा रहा है कि ये इतने टैक्स उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते? मुझे बताओ 60,000 मेगावाट बिजली का पोटेंशियल है हमारे पास। 20,000 मेगावाट तो पोटेंशियल चुनाव में है। बाकी हमारा दरिया एक रावी 2 प्रोजेक्ट पंजाब बना गया, हमारा पानी का 0% हमें फ़ायदा नहीं हुआ। व्हाट दिस नॉनसेंस। और हमारा ये उच्च मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो मैंने सैंक्शन कराया हुआ है, अभी तक उस पर ईंट पत्थर भी नहीं लगा। वो अर्थफिल है और सस्ता प्रोजेक्ट है, और 112 मेगावाट बिजली बननी है। और बसोली के तीन मेगावाट के सेवा पे बंद पड़े हुए हैं। वो अब 3 को तोड़ के 1 को बनाने जा रहे हैं। ये तरक्की कर रहे हैं, किसी का नट, किसी का बोल्ट। ये है, ये कहते पैसा बड़ा है, डेवलपमेंट बड़ी है। हाँ, डेवलपमेंट इसलिए है, ये सड़क मैंने 2010 में मैंने पुल भी बनवाए थे कुछ, और 2010 में मैंने लखनपुर में उद्घाटन किया था एज ए MP नेशनल हाईवे को। वो ही ठेकेदार देखा मैंने, वो उसी लुक को, उसी प्रीमिक्स को, मशीन लगी हुई थी, देखी नहीं आपने मशीन? एक मशीन लगी है और लुक को उखाड़ती है, आगे उसका टिप्पर लगा हुआ है। भाई कमाल हो गया। अभी डाली, अभी उखाड़ रही हो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ये मिट्टी में, आपके लगेट मोड़ में मिट्टी में पड़ गए, मिट्टी में डाल दी नहीं उन्होंने बजरी। देखा ना आपने जो नाली बनाई है, अभी देख रहे सारे। तो इसलिए गलत काम हो रहे हैं। इतना खूबसूरत ट्रैक था हमारा जम्मू तक, द ब्यूटीफुल ट्रैक, ग्रीन, लश ग्रीन बोथ साइड। और ऐसा मैंने बनाया था, इतना बढ़िया। मैंने पिक्चर बनाई हुई है, मैं कभी भी दिखा करूँगा, याद करोगे आप। वो है मेरे पास,
जो मैंने काम किया, लेकिन क्वेश्चन ये है इस सड़क की ज़रूरत ही नहीं थी, हमें तो ज़रूरत नहीं थी, आपको थी क्या? ये सड़क बनानी थी आपको 10 किलोमीटर नीचे ले जाते, प्लेन पे 10 किलोमीटर ऊपर ले जाते, ना कोई पुल तोड़ते ना हमारे रास्ते बंद करते। और अगर हमला हो जाए तो इनकी औकात है, फौज तो क्रॉस कर रही है, इससे चौड़ाल से नीचे जा रही है, तो ये ऐसे घूमती रहेगी। आजकल हवा में पुल बनते हैं, हवा में पुल ऐसे बनते हैं, ऐसे पुल। आजकल टेक्निक बदली है, इनके पल्ले कुछ नहीं, ये देसी काम कर रहे हैं, पूरा देसी। लेके तोड़ फोड़ और बड़ी बड़ी तोड़ने वाली मशीनें लाई हैं, और सारा लोहा और पंजाब में बिक रहा है। वो ये सड़का और लोगों के घरों का जितना भी माल है वो लोगों का, बच्चों का मोटरसाइकिल नहीं चल सकता। 10,000 मोटरसाइकिल रावी दरिया में पड़ा हुआ है, जाके देखो। तेरे पास लाइसेंस नहीं है, तेरे बनी से चल के, बसोली से चल के एक बंदा आरटीओ के पास पहुंच गया, वो जिंदा पहुंच गया, उसको ट्राई की जरूरत है क्या? मर्दिस हो क्या रहा है? फिर वो यहाँ के फेल हो जाता है। सर कल आपकी रोज रैली का लोग हमारे पास जितने भी आएंगे, अब हमने कॉल नहीं किया, आएंगे, कल हमने कॉल कर दिया था, अब जो जितने भी आएंगे उनसे बात करेंगे, आगे की रणनीति फिर बनाएंगे क्या करना। डोगरा स्वाभिमान संगठन चलता पानी है, रुका नहीं, चलता ही रहेगा। बिल्कुल लड़ेंगे। देख लो, अब हम कोई मंदिर में थोड़ी बैठे आए हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, सियासत करेंगे। ये जो लोग कहते हैं पॉलिटिक्स नहीं करो, हम कहते हैं पॉलिटिक्स करो, सारे लोगों को कहते हैं पॉलिटिक्स करो, अच्छी पॉलिटिक्स करो, लूटो नहीं, चोरी नहीं करो। पॉलिटिक्स तो चाहिए, पॉलिटिकल लोग नहीं होंगे, सरकार कौन चलाएगा? इनको दे देंगे, हम लोग बन जाएंगे ऐसे ही और आरतियाँ करने वाले। तो पॉलिटिक्स करेंगे जी, पॉलिटिक्स करेंगे हम सारे, आप भी करेंगे। जब जम्मू के एक बार इन लोगों ने 2008 में, आपको याद होगा, जम्मू में नेता सड़क पे गुजरना बंद हो गया। ऐसा वक्त आने वाला है कि अब इनकी बारी है, इनका गुजरना बंद हो जाएगा, जम्मू इकट्ठा हो जाएगा और जम्मू पूरा हिसाब किताब लेगा। दिल्ली में बैठ के क्या करोगे? दिल्ली वालों ने क्या किया? दिल्ली वालों ने तो सारा कुछ किया हुआ है। दिल्ली तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित का मतलब क्या है? व्हाट द मीनिंग ऑफ द केंद्र शासित, जिसे झूठी बोलते हो। इकमुट है, हमारा KS और KPS का आदमी, KCS का आदमी, उसका कोटा 33% होता था सर्विस में, आज 67% था, 67% आज 33% हो गया, और IAS का APS का 67% हो गया। व्हाट इज एक KS KPS KCS बना का हो गया। आज आपको आने वाले समय में एडिशनल DC भी मिलेंगे, तहसीलदार भी नहीं मिलेंगे। ठहर जाओ थोड़ी देर, जो हालत बनने जा रही है। DC तो आपके आस्ता फिनिश हो गया चैप्टर। सर जम्मू की आवाम परेशान थी, इससे पहले पुल टूटा था, जगह जगह अब प्रदर्शन हुए, केंद्रीय मंत्री जम्मू नहीं पहुंच पाए, क्या देखते हैं? वो पुल पे आए थे यार, पुल पे आए थे जो अभी प्रदर्शन उन्होंने कहा नहीं, अपनी जान बचाओ, मैं जिम्मेदार। सरोवर टोल प्लाजा के बाद पूरा सिनेरियो हुआ, क्या देखते हैं? दिल और दिल्ली की दूरी अब बढ़ने लगी है जम्मू कश्मीर से। देखो, दिल्ली, आप जानते हैं कि दिल्ली ही जम्मू को चला रही है। अब वेरी क्लियर, इस समय कोई कहेगा LG साहब चला रहे हैं, कोई कहेगा वो चला रहा है, ADC चला रहा है, SSP साहब चला रहे हैं। नो, ये दिल्ली चलाती है, क्योंकि इसलिए उन्होंने चला वो रहे हैं, इसलिए उधर 20G हो रहा, आपके नहीं हो रहा। ये कौन चला रहा है? कौन पूछ रहा है जम्मू वालों को? जम्मू के लीडर को कौन पूछता? भाई जो भी आप जिनके नाम ले रहे हो, कौन पूछता उनको? वो तो चलाओ, उनको तो मैं कह रहा हूँ छोड़ो पार्टी, ज्वाइन करो, डोगरा स्वाभिमान संगठन पर जान छिड़काओ, आप भी अच्छे लीडर बन जाओ, मौका देंगे आपको लड़ने का। बहुत धन्यवाद।